सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले। हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज का विचार। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. कल यानी जो दिन बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना हमें। जो आने वाला कल है उसका हम क्या करेंगे, इसलिए हमें जो करना है आज करना है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट। इसका हिंदी अर्थ है विशेषज्ञ, उस्ताद, निपुण अथवा कुशल। जैसे वह कला में निपुण है, शी इज़ एक्सपर्ट इन ड्राइंग। एक और उदाहरण देखिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने प्रतिदिन व्यायाम करने की सलाह दी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स एडवाइस गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। शब्द के बाद वक्त है आज की पहेली का, और आज की पहेली है गर्मी में तुम मुझको खाते, मुझको पीना हरदम चाहते, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर भाप बनूं तो डरते भी हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मी में हमें बहुत पसंद आती है और उसे हम हरदम पीना चाहते हैं, लेकिन जब वही चीज़ भाप बन जाती है तो हम डरने लगते हैं। सभी बच्चे समझ गए, बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग। इसका उत्तर है पानी। पानी को गर्मियों में हम अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहते हैं, लेकिन वही पानी जब भाप बनता है तो उससे हम डरते हैं, क्योंकि भाप से जलने का डर रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ आज 28 अक्टूबर का इतिहास। 28 अक्टूबर सन 1867 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। आज ही के दिन 1886 में फ्रांस ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। धन्यवाद। नमस्कार, आज की विशेष में आपका स्वागत है। आज के विशेष का विषय है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है।
तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी थी। 2010 का अनुमान है कि इस मूर्ति को देखने रोजाना 12 से 14 हजार लोग आते हैं। धन्यवाद। Very good morning to everyone. Let's start today's quiz. First question is, सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन इज, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजय घाट। लास्ट क्वेश्चन इज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी प्राथमिकता। एक बार एक क्लास में एक प्रोफेसर प्रवेश करते हैं। उनके साथ में एक कांच का जार, कुछ पत्थर, कंकड़ और बालू भी थी। प्रोफेसर के प्रवेश करते ही सभी ने अभिवादन किया। प्रोफेसर ने बताया कि आज क्लास में अन्य क्लास की अपेक्षा कुछ खास सीखने को मिलेगा। प्रोफेसर अब खाली जार में पत्थरों को भरना शुरू किया। जब तक जार भर नहीं गया, जार भरने पर प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा, क्या जार भर गया है? सभी ने हाँ में उत्तर दिया। अब प्रोफेसर ने कंकड़ों को जार में डालना शुरू किया, साथ ही साथ जार को हिलाया, जिससे पत्थरों के बीच में कंकड़ अपना रास्ता आसानी से बना पाए। जब जार भर गया तो दोबारा प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा, क्या अब जार पूरा भर गया है? इस पर दोबारा विद्यार्थियों ने हाँ में जवाब दिया। अब प्रोफेसर ने उसमें बालू के कण डालने आरंभ किए। बालू के कण अपना रास्ता बनाते हुए जार में प्रवेश कर गए। प्रोफेसर के दोबारा पूछने पर विद्यार्थियों ने कहा, अब जार पूर्ण रूप से भर गया है। ऐसा सुनकर प्रोफेसर ने पानी लेकर उस जार में उडेल दिया। वह भी इसमें समा गया। प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को समझाते हुए बताया कि आपको अपने जीवन में प्राथमिकता को सेट करना होगा। जिंदगी भी एक कांच के जार की तरह है, जिसमें सबसे ज़रूरी पत्थर हैं, क्योंकि पत्थर से अभिप्राय आपके परिवार, चरित्र और स्वास्थ्य हैं, जबकि कंकड़ आपकी नौकरी एवं अन्य आवश्यकता हैं तथा बालू हमारे जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन रूपी जार में पहले बालू भर देंगे तो बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे ज़्यादा महत्व और समय दें। सीख, जीवन की ज़रूरतों की प्राथमिकता को समझें। जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, पहले उसी काम में फोकस करें। समय बचने पर बाकी चीज़ें बाद में करें। चीज़ों में संतुलन बनाने में सफल होने वाले ही कामयाब लोग कहलाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जन जागरूकता में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित कुछ खास जानकारी। मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है, घर की सफाई जरूरी है, गलियों की सफाई जरूरी है। साफ सफाई वाले ही जीवन में खुशियाँ पाते हैं, सारी दुनिया को अपने जीवन का राज बताते हैं। आओ अब हम अपने बच्चों को सुरक्षा का भी पाठ पढ़ाते हैं। बच्चों को उनके घर का फोन नंबर याद कराते हैं। होने पर कोई समस्या हेल्पलाइन नंबर 1098 मिलाते हैं। बच्चों को यह बतलाना है, अनजान के पास न जाना है,
अपनी सारी बातों को मम्मी पापा को बतलाना है। अब हमको अपना फर्ज निभाना है, बच्चों को स्ट्रॉन्ग व आत्मविश्वासी बनाना है। सभी साथियों को एक बार फिर से संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं एलो कोड के बारे में। किस प्रकार की ERAC गतिविधियां हम कराएं जिससे कि इनको प्राप्त किया जा सके। आज हम बात करने वाले हैं कोड नंबर H211, जो कक्षा 2 और विषय भाषा के बारे में है, जिसमें छात्र पढ़कर समझ पाते हैं, अर्थात पाठ के निष्कर्ष के आधार पर छूटी हुई जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षण गतिविधियां हम छात्रों के साथ कर सकते हैं। यहां दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक अन्य गतिविधियां भी इसी प्रकार से करा सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि है समझो और बताओ। इसमें आपको करना क्या है कि शिक्षक छात्रों से ऐसे विषय पर बात करना आरंभ करें जिस विषय से अधिकांश छात्र परिचित हों। यह कोई कहानी हो सकती है, गांव में घटी हुई कोई घटना हो सकती है, या छात्रों से जुड़ा हुआ कोई अनुभव भी हो सकता है। जब आप ये कहानी या अनुभव की बात कर रहे हो तो बच्चों को बड़े रोचक तरीके से सुनाना आरंभ करें और सुनाते सुनाते अचानक से रुक जाएं और इस प्रकार का बहाना बनाएं कि आपको नहीं याद रहा कि आगे क्या हुआ, और फिर छात्रों को यह अवसर दें कि अच्छा जरा बताओ तो आगे क्या हुआ। एक एक करके पूछें और प्रयास ये करें कि यह अवसर कक्षा के अधिकांश छात्रों को मिल सके। अब आप देखेंगे कि सभी छात्र अपने अपने तरीके से इस अनुभव को अथवा कहानी को पूरा कर रहे हैं। अंत में छात्रों से ये पूछें कि सबने अपने अपने तरीके से कहा, तो आपको किसके कहने का तरीका अच्छा लगा। जिसका भी अच्छा लगे आप स्वयं विश्लेषण करें और विश्लेषण करने के बाद छात्रों के साथ इन घटनाओं का समेकन अवश्य करें। और अंत में छात्रों से यह पूछना न भूलें कि आपको इस कहानी से या अनुभव से क्या सीख मिलती है अथवा आपने क्या सीखा। इस तरह की रोचकता के साथ गतिविधियों को पूर्ण करें। गतिविधियां कराते समय चारों चरण जो सीखने के हैं E, R और A और C, इनको अवश्य पूरा करें और इस प्रकार से गतिविधियां कराते रहें। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियों की रोचकता बनाए रखें और जब भी गतिविधि कराएं तो छात्रों को समुचित निर्देश प्रदान करें। जब भी छात्र अपनी बात कह रहे हों तो भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ते हुए पूरी गंभीरता से उनकी बात सुनें और गतिविधि के समय छात्रों के साथ आप स्वयं भी, क्योंकि गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें परिणाम लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे